मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूँगा। हमारे लिए काबिल नफ़रत है वो। पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए वो हमारा दुश्मन है और कोई हमारे दिलों में उसके लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। लेकिन अगर हम उसके काम देखें जो उसने अपने मुल्क के लिए किया है, तो वो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कि वहाँ लिबरल डेमोक्रेसी है, वहाँ ये है, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम्स में डाला था, अपने जो मफादात हैं उनको सामने रख के बात कर रहा है। और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमें सीखना चाहिए उनसे कि किस तरीके से आप जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ भले आप ताल्लुकात रखें, लेकिन अपने जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं। ये इमरान खान साहब वाकई हमें ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ ले रहे हैं। इंडिया तो हमने कुट्टी कर ली, पैन तोड़ा साड़ा कोई तल्लक नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए यह कहता है कि मोदी अपने जुबान का पक्का है। अपने देश के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उससे पाकिस्तान के नेताओं को भी सीखने की जरूरत है। भारत की गौरव गाथा और मोदी की तारीफ की कहानी, आइए सुनते हैं पाक मीडिया की जुबानी। मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूँगा। हमारे लिए काबिल नफ़रत है वो। पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए वो हमारा दुश्मन है और कोई हमारे दिलों में उसके लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। लेकिन अगर हम उसके काम देखें जो उसने अपने मुल्क के लिए किया है, तो वो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने जो मफादात हैं उनको सामने रख के बात कर रहा है। और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमें सीखना चाहिए उनसे कि किस तरीके से आप जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ भले आप ताल्लुकात रखें, लेकिन अपने जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं। अगर दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उससे सीख लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भारत का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नेशनलिज़म का प्रचार किया और उसने जो भारत नवाज़ जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो लेके आगे बढ़ा। कश्मीर पर पूरी दुनिया ने उसकी लान-तान की, सब ने पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। हम सब मार्केट में जाते हैं, हम सब के पास यहाँ पर पाकिस्तान में भी वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, आम बंदे के पास है जो अब बैंकिंग करता है और जाके वो उस कार्ड से पेमेंट करता है। जाओ भी हम जहाँ पर भी उस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं उसकी एक फ़ीस है और वो सारी फ़ीस जो है वो इन अमेरिकन कंपनीज़ को जाती है। हमारे यहाँ अपना कार्ड कोई नहीं है, हम ये वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस ये कार्ड इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2016-17 में इस बात का प्रचार शुरू किया कि भारतीयों को वो कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए जो भारत के अंदर बना हो, जो डोमेस्टिक कार्ड हो। ये वीज़ा और मास्टर कार्ड का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस बात पर उसने ये आर्गुमेंट दिया अपने मुल्क के शहरियों को कि देखें, हर भारतीय जो है वो बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकता, वो बंदूक उठाकर भारत की हिफाजत नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं अगर आप अपने मुल्क का जो डोमेस्टिकली बना हुआ जो कार्ड है आप उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत के अंदर अभी भी सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी पॉपुलर कार जो है वो मारुति कार है, जो भारत के अंदर बनाई जाती है। उनके वज़रा भी उसमें सफ़र करते हैं और उनके बड़े बड़े जो हाई अप्स हैं वो उस गाड़ी में सफ़र करना कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो भारत के अंदर बनती है तो भारत जो है वो ज़र मुबादला, यानी वो जो डॉलर की जो उस पर डिपेंडेंस है उससे वो बचता है। उसमें मैं ये बात कर रहा था वीज़ा और मास्टर कार्ड की। जब नरेंद्र मोदी की ये बात भारतीयों ने सुनी तो उन्होंने इस पर अमल दरामद करना शुरू किया। 2017 में ये जो उनकी जो तकरीबन आप ये समझें $950 मिलियन का कारोबार होता है, इसमें 1 बिलियन का तकरीबन जो ये कार्ड्स हैं, सिर्फ 17% ये जो भारत का अपना कार्ड था जिसको रुपे कहते हैं, सिर्फ 17% मार्केट उसके पास थी। लेकिन 2020 में ये मार्केट जो है वो तकरीबन 70% तक हो गई। और इस पर जो वीज़ा कंपनी है और जो मास्टर कंपनी है, सारे लोग समझते ये हैं कि अब इमरान खान साहब ने क्या किया है कि इमरान खान साहब इंडिया से तो आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं। और रिसेंटली जो हमने फैसला किया कि हमने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बुलाया तो नहीं जाना, इंडियन लोकसभा के जो है वो उन्होंने बुलाया तो हमने नहीं जाना, इंडिया से हमने कुट्टी कर लिया पक्की, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, नहीं बोलना, तुसी सच्चे सी खब्बे, बस ताड़ी साड़ी मुक गई, ठीक है, ये हमने फैसला कर लिया। लेकिन वो अंडर द टेबल जो है ना वो वहां से चीजें भी आ रही हैं जो हमारे कारोबारी लोगों के लिए शायद जरूरी है। इतना गुस्सा नहीं आया हमें जितना वो समझ रहे हैं, लेकिन आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा में। हम जो है इंशाल्लाह वक्त आने पे कंप्लीट कुटी कर लेंगे इंडिया के साथ अभी, लेकिन थोड़ी सी कुटी हमारी वो है, पूरी नहीं है।
क्योंकि आपको पता है ये हाइब्रिड रजीम है जिसमें हम रह रहे हैं, और ये वो रजीम है जिसको जो इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट कहता है कि ये दुनिया में डेमोक्रेसी में 105 नंबर पे आता है, जबकि हमारा हरीफ जिसको भारत है वो मेरे ख्याल 53 नंबर पे डेमोक्रेसी में आता है। और हम जारी बात है बड़ा पाकिस्तान की मीडिया में जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चर्चा हो रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तारीफ किया जा रहा है, वह अकारण नहीं है। वैसे तो वर्तमान पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के लोग भारत को अपना दुश्मन नंबर 1 और मोदी को सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, पर ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तानी जनता वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान से उब गई है, इसलिए अब खुलेआम मोदी की तारीफ कर रही है। कुछ इसी प्रकार की एक रिपोर्ट आज ही द इंडियन एक्सप्रेस नामक अखबार ने भारत में प्रकाशित किया है, और जिसका शीर्षक है हाउ 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, यानी मोदी के पिछले 7 साल के कार्यकाल से भारत में क्या परिवर्तन देखने को मिला। और इसके लिए जो मुख्य रूप से योजनाओं को गिनाया गया है, उनमें सबसे सरे फहरिस्त है जनधन योजना, जिसके तहत जीरो बैलेंस पर जनधन योजना के तहत गरीबों को खाते खोले गए ताकि उनको सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं सीधे उनके खाते में चले जाएं, जैसे वृद्धा पेंशन आदि, और बिचौलियों से उन पैसों का जो लूट होता था वह बच जाए। और इसके तहत सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 42 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसके बाद मुद्रा योजना, उन छोटे छोटे गरीब लोगों को जो व्यापार करना चाहते थे और जिन्हें बैंक से लोन नहीं मिल पाता था, उनको इस योजना के तहत, मुद्रा योजना के तहत धन उपलब्ध कराया गया है, और इसके तहत अभी तक 29 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसके बाद नोटबंदी योजना और कैशलेस ट्रांजैक्शन, और इस कैशलेस ट्रांजैक्शन के अनुसार 2020 के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार $25 बिलियन का कारोबार इसके तहत हुआ है। इसके बाद स्वच्छ भारत योजना, जिसके तहत भारत के गांव-गांव में शौचालय बनाए गए हैं और साफ सफाई पर ध्यान दिया गया है। उसके बाद उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गरीब लोगों को जो लकड़ी पर और उपले पर खाना बनाते थे, उनको उसके जगह गैस उपलब्ध कराया गया है और मुफ्त में चूल्हे भी दिए गए हैं। उसके बाद किसान सम्मान योजना, यानी छोटे छोटे किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया उनके खाते में सीधे भेजा गया है। इसके अलावा विश्व के बड़े देशों के साथ भारत ने जो संबंध बनाए हैं, जो व्यापारिक संबंध बनाए हैं, रक्षा संबंध बनाए हैं, वह भी प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीति का कमाल माना जाता है। और इनमें सबसे जो बड़ी बात यह है कि उन देशों में जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री लोग जाना पसंद नहीं करते थे, जिनमें मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश शामिल है, और इस पर पाकिस्तान भी अपना मोनोपोली समझता था, यानी एकाधिकार समझता था कि वे मुस्लिम देश है और उस पर पाकिस्तान का ही अधिकार है। और आप लोगों को पता ही होगा कि दुनिया में 56 मुस्लिम देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बैरियर तोड़ा और इन देशों से भी अपना संबंध बनाना शुरू किया। और मुस्लिम देशों के 2 बड़े देश यूएई और सऊदी अरबिया से इतने अच्छे संबंध अब बन गए हैं कि आज ये दोनों देश क्रमशः भारत के तीसरे और चौथे नंबर के व्यापारिक पार्टनर बन चुके हैं। और यही कारण है कि भारत ने जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया तो किसी मुस्लिम देश ने भारत का विरोध नहीं किया सिवाय तुर्की और मलेशिया के, क्योंकि सऊदी अरबिया ओआईसी जो मुस्लिम देशों की संस्था है उसका अध्यक्ष है और भारत का उससे अच्छे संबंध थे, इसी कारण यह हो पाया था। फिर भारत ने मलेशिया के साथ भी अपने संबंध सुधारे और मलेशिया भी भारत को जम्मू कश्मीर के मसले पर समर्थन दिया और पाकिस्तान का साथ देने से इनकार किया। जहां तक तुर्की का सवाल है, तुर्की के साथ भी भारत ने अपने राजनयिक संबंध और बेहतर करने की कोशिश की है। और तुर्की जो अभी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इसी समय भारत ने मौका देकर तुर्की से 100 ड्रोन खरीदा है। और यही नहीं, जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है उसमें भी भारत की एक कंपनी ने 30% का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जो तुर्की के लिए तो अभी आर्थिक तंगी से जो जूझ रहा है फायदा हुआ ही है, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि तुर्की ब्लाइंडली पाकिस्तान को हर मामले में सपोर्ट करता था। इसके अलावा क्वाड संगठन का गठन, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है, फिर विश्व के बड़ी संस्थाएं G20 में भारत का शामिल होना, और इसके अलावा रूस चीन के साथ भी एक अलग से GIC का गठन, कुछ ऐसे कारनामे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में कर दिखाया है। इसके अलावा पहले भारत बाहर से सामान आयात करता था, लेकिन अब की बार मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इस सरकार ने यह निर्धारित किया है कि जो भी सामान बाहर से आएगा उसकी टेक्नोलॉजी भी आए और वह भारत में ही बने। इस प्रकार भारत में अगर बनेगी तो भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मेक इन इंडिया के तहत ही यह कामयाब हो पाया है। इसी तरह चीन
के साथ हालांकि अभी तक तनाव जारी है, यह सरकार की असफलता में नहीं गिरा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई बड़ा विवाद चालू नहीं हुआ है और यह भी एक कूटनीति का कमाल ही है। इसी तरह भारत के साथ और देशों ने जो संबंध जोड़े हैं, रक्षा सौदों के साथ जो कारोबार हुआ है, भारत ने अपने को आर्थिक और रक्षा से दो क्षेत्र में अपने को मजबूत किया है, यह इस सरकार के कामयाबी का एक नमूना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।